आज का लेक्चर नंबर 3 डीएनए रिपेयर में हम लोग सीखेंगे बेस एक्साइजन रिपेयर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था मिसमैच रिपेयर। अब जो हमारा टॉपिक है वो है बेस एक्साइजन रिपेयर। इस टर्म जरूरी है। बेस किसको ये कह रहा है? ये बेस कह रहा है नाइट्रोजनस बेसिस को। उसको काट कर निकालना। क्यों निकालना भाई? तो बेस बेस जो है ना, उसमें मिसमैचिंग कई बार होता है। ठीक है, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, जब रेप्लिकेशन हो रहा होता है डीएनए का, ऑफ डीएनए, बेस एनालॉग्स जो बेस की तरह मिलते जुलते हैं। ठीक है, एंड डीएमिनेशन रिएक्शंस में ऑल्टर द, क्या किसको ऑल्टर करेगा? बेस पेयरिंग। अब बेस पेयरिंग को ही वो गड़बड़ कर देगा। कैसे? एग्जाम्पल में अगर देखें तो हम सब जानते हैं एग्जाम्पल में कि साइटोसिन का अगर डीएमिनेशन हो तो यूरासिल बन जाता है। ठीक है, इसका डीएमिनेशन हो तो यूरासिल बन जाता है। अब सोचिए कहीं सीक्वेंस है डीएनए पर जीसी का, सी रेप्लिकेशन हुआ तो जी अपना सी के साथ रेप्लिकेशन किया, लेकिन सी में क्या हो गया? म्यूटेशन हो गया। सी बिकम्स यूरासिल पेयर्ड विथ टी, सॉरी ए, और अगले जनरेशन में क्या मिल रहा है? ए टी। ठीक है, यू ए। मतलब जो ओरिजिनल कॉम्बिनेशन था वो कॉम्बिनेशन था बेस पेयर का क्या? जी सी। लेकिन ये जो सी है इसमें जब डी एमिनेशन हो गया तो ये कन्वर्ट हो गया किस चीज में? यूरासिल में। और यूरासिल में बनते ही ये एडेनिन के साथ बेस पेयरिंग स्टार्ट की। ये एक बड़ा इश्यू है। तो ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। लैंग्वेज, जेनेटिक कोड का लैंग्वेज बदल जाएगा। तो भाई गड़बड़ हो सकता है। कैसे? एक एग्जाम्पल पुटअप करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल। ठीक है, इस एग्जाम्पल को देखिए। ठीक है, यू जी देखिए, यू सी ए। ठीक है, ये एक अमाइनो एसिड को कोड करने वाला जीन है। अब इसमें सी का मॉडिफिकेशन हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर होगा इसके जगह पर यू यू ए। अब इसका मतलब जो है बदल जाएगा। ठीक है, और जब इसका मतलब बदलेगा तो स्वाभाविक है वहां जो रिएक्शन करने का उसका अप्रोच है, उस अप्रोच में भी क्या होगा? बदलाव दिखेगा। और इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा यह होगा कि जो प्रोटीन का सीक्वेंस है, अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है प्रोटीन का, वो इसमें बदल जाएगा। अगर हम लोग देखते हैं यूसीए को, यह सेरीन को इनकोड करता है, सेरीन को। लेकिन वहीं पर अगर यूयूए को देखें, यह ल्यूसिन को इनकोड करता है। तो ये दोनों अंतर है। सेरीन जहां पर OH कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, ल्यूसिन वहीं पर एक मतलब लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड है, हाइड्रोजन पोलर। तो इस तरह से मतलब बदल जाता है। साथ ही साथ क्या है कि एडेनिन का अगर डीएमिनेशन हो जाए, डीएमिनेशन, तो ये हाइपोजैंथिन बन जाएगा, HX। अब एडेनिन का सीरीज है पेयर्स विथ टी। अब एडेनिन किसी में चेंज कर गया? हाइपोजैंथिन में पेयर्स विथ सी। और नेक्स्ट जनरेशन में क्या हो जाएगा? सी पेयर्स विथ जी। तो जो कॉम्बिनेशन था AT का, वो कॉम्बिनेशन अब GC का मिलना शुरू हो जाएगा।
सो दीज थिंग्स आर एक्चुअल प्रॉब्लम। अब इसमें क्या है कि अगर हाइपोजैंथीन इंटर किया और हमने हाइपोजैंथीन को क्या किया, वहां से काट कर हटाकर फिर से उसको करेक्ट कर लिया, तो हमारा मामला ठीक हो सकता है। इस हाइपोजैंथीन क्या है, एक नाइट्रोजनस बेस है, इसलिए इसको काट कर यहां से हटाना और यहां पर फिर करेक्शन करना, दिस इज कॉल्ड बेस एक्साइजन रिपेयर। ठीक है, क्या जाए। अब इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, यह सवाल आए तो हम लोग एक न्यूक्लियोटाइड में क्या देखते हैं, फॉस्फेट, सुगर और नाइट्रोजनस बेस, एन बेस। अगर नाइट्रोजनस बेस में ही एरर है तो हमको पूरा हटाने की जरूरत नहीं है डीएनए में से, हम सिर्फ इसको काट के हटा दें। जब इसको काट देंगे, ये कौन सा बॉन्ड है, यह है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगर हम इस बॉन्ड को काटेंगे तो हमको एंजाइम कौन सा चाहिए, एन ग्लाइकोसाइडेज, ग्लाइकोसाइलेज। ये एंजाइम जैसे ही देंगे वैसे ही यहां पर क्या होगा, पी और एस होगा, लेकिन नाइट्रोजनस बेस क्या होगा, कटकर बाहर निकल जाएगा। अब जब वहां नाइट्रोजनस बेस नहीं है तो फिर यहां पर करेक्ट नाइट्रोजनस बेस को, ठीक है, यही एंजाइम है जो इस काम को आगे रेगुलेट करता है। और यहां पर अब करेक्शन होगा, क्या होगा, करेक्शन। और करेक्शन का क्या प्रतिफल होगा कि फॉस्फेट, सुगर और नाइट्रोजनस बेस कौन सा, जो यहां पर जुड़ जाएगा। इस करेक्शन के लिए एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, यह इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। देखिए यहां पर एक एंजाइम है और वो बहुत महत्वपूर्ण एंजाइम है। क्यों महत्वपूर्ण एंजाइम है, क्योंकि वो ही होता है जो बेस एक्साइजन प्रोसेस को रेगुलेट करता है। कौन है उसका नाम, उसका नाम है एन ग्लाइकोसाइलेज। आते हम लोग एन ग्लाइकोसाइलेज के बारे में चर्चा करते हैं। एन ग्लाइकोसाइलेज बहुवचन करते हैं चूंकि बहुत सारे। ये क्या करता है, ये हाइड्रोलाइज करता है। हाइड्रोलाइज किसको हाइड्रोलाइज करता है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन पेंटोज सुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। इन दोनों के बीच जो है ना, जो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है एनजीएल, उसको ये रिमूव करता है। ठीक है, तो इस एंजाइम के काम तो बढ़ेंगे, क्योंकि पहले तो ये पता करना है कि गलती है, एरर को रिकॉग्नाइज करना। आजकल दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, लोग एरर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। अब एरर ही रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो उसका करेक्शन कैसे करेंगे। खासतौर पर ये पर्सनालिटी और बिहेवियर में बहुत प्रॉब्लम। लेकिन वंस वी रिकॉग्नाइज द एरर कि इसमें दिक्कत क्या है, हम उसके लिए समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। तो इसका जब रोल के बारे में अगर हम बात करें, रोल क्या है एन ग्लाइकोसाइलेज का, सबसे पहला रोल है इसका टू रिकॉग्नाइज। क्या रिकॉग्नाइज करना, कॉमन डीएनए लेजन। लेजन वो उस एरर वाले जगह को कहते हैं जहां पर गड़बड़ होने से उसके स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा बदलाव आ जाए, जैसे कैसे हम लोग का घाव फुंसी होता है, फुंसी। हाँ, फुंसी को हम लोग कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, क्योंकि फूला हुआ रहता है, लाल रहता है, बस उसी तरह कॉमन लेजन जो है डीएनए का, उसको ये रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है भाई, अगला काम, सेकेंड पॉइंट क्या है इसका, सेकेंड इसका रोल क्या है, टू रिमूव। ये तो काम ही है इसका। द अफेक्टेड बेस, अफेक्टेड एन बेस,
जो एन बेस अफेक्टेड है, जिसमें गड़बड़ी हो गई है, उसको रिमूव करना। बाय क्लीविंग, कौन सा बॉन्ड को तोड़ना? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को तोड़ना। और एपी साइट भी कहते हैं। अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर को आपने कंटिन्यू से देखा होगा या पढ़ा होगा तो एपी साइट का मतलब क्या होता है? एपी साइट का दो टर्म में यूज होता है। एक ए प्यूरिनिक साइट, मतलब जहां प्यूरिन को हम हटा दें, लाइक एडनिन एंड ग्वानिन को हटा दें। या दूसरा ए पैरीमिडाइनिक साइट, जिसे हम लोग कहते हैं CNTNU। इसको अगर हम हटा दें, उससे हम बोलते हैं ए पैरामिडिन, उसको कहते हैं ए प्यूरिन। इसलिए इसे एपी साइट कहा जाता है। एपी साइट मतलब दूसरा क्या है? इसे ए बेसिक साइट भी कहा जाता है। ए बेसिक साइट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां से हम एक बेस को कट करते हैं। वी कट एंड रिमूव नाइट्रोजनस बेस, इसलिए इसको ए बेसिक साइट भी कहा जाता है। ये सब नाम है। अच्छा, सबसे, अगर आपसे कभी कोई पूछे कि सबसे कॉमन डीएनए में जो बेस का जो गड़बड़ होता है वो कौन सा होता है? मोस्ट कॉमन डीएनए लेजन क्या होता है? वो होता है साइटोसिन का यूरासिल में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, डीएमिनेशन। साइटोसिन का यूरासिल में कन्वर्ट होना सबसे कॉमन लेजन है। तो मोस्ट कॉमन एंजाइम कौन सा है? इसको करेक्ट करने के लिए मोस्ट कॉमन एंजाइम कौन सा है? उसे हम लोग बोलते हैं यूरासिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। देखिए, यूरासिल क्या हो गया? सबस्ट्रेट जिसको हटाना है, और ये एंजाइम हो गया डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। तो सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम देखा जाता है, जो फ्रीक्वेंटली होता है डीएनए में, होता है साइटोसिन वाले न्यूक्लियोटाइड का यूरासिल वाले न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाना। और जो सबसे एबंडेंट मोस्ट कॉमन एंजाइम होता है, वो उसका नाम है यूरासिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। आगे जब बढ़ते हैं तो लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ऑफ यूरासिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ सभी कलम चला रहे होंगे, क्योंकि मेरा लेक्चर कभी भी बैठ कर नहीं देखें। हमेशा बैठें और लिखते हुए, मतलब बैठना मतलब ऐसा बिना लिखे पढ़े नहीं, मतलब कॉपी लें, कलम लें, पेंसिल लें, कुछ कलर पेन लें और साथ में काम शुरू करें। जो इस व्हाइट बोर्ड पर लिखा जा रहा है उसको आप भी लिखें, क्योंकि जब कोई व्यक्ति खुद से जब किसी चीज को लिखता है उसकी समझ बहुत ही परिपक्व होती है। लिमिटेशन क्या है यूरासिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज का? देखिए, इसका लिमिटेशन यह है, यह जो है आरएनए से यूरासिल को नहीं रिमूव करता है। बहुत बड़ा सवाल होता है ना, वो क्या है लिमिटेशन? इट नेवर रिमूव्स यूरासिल फ्रॉम द आरएनए। आरएनए से तो गड़बड़ी हो जाता है ना, आरएनए में तो यूरासिल चाहिए। हाँ, ये कभी भी यूरासिल को नहीं निकालता है। इसका मतलब इट एक्ट्स ओनली ऑन डीएनए, इसलिए यह शब्द लिखा गया है। देखो विद्यार्थियों, कोई जो साइंटिफिक टर्म दिया जाता है उसके पीछे बहुत सोच होती है, बहुत एकदम विकसित सोच। क्यों उसको डीएनए ग्लाइकोसाइलेज कहा गया, यूरासिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज? क्योंकि यूरासिल जो होता है वो कॉमनली आरएनए में मिलता है, डीएनए में कहां मिलता है। लेकिन यहां जो एरर, इसके बारे में
डीएनए के बारे में बताया जा रहा है कि भाई डीएनए में अगर साइटोसिन है उसका डीएमिनेशन हो जाए तो यूरासिल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यूरासिल हमने लिखा कि भाई ये यूरासिल कहाँ है, डीएनए में है, और उसके ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को हमको काट कर अलग करना है। तो ये जो है बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उसको दिमाग में रखना चाहिए। देखिए ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइलेशन, ये आपके लिए जस्ट जानकारी के लिए। कई बार विद्यार्थी इन दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं देता है। इसका साइट जो है वो साइट कहाँ है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी में होता है। ग्लाइकोसाइलेशन में क्या होता है, इसमें शुगर के साथ जुड़ता है प्रोटीन, ठीक है, लिपिड्स, नाइट्रोजनस बेस, ये सभी ग्लाइकोसाइलेशन कहलाते हैं। और ग्लाइकोसाइलेशन में क्या होता है, ग्लाइकोसाइलेशन में लिपिड्स के साथ शुगर जोड़ा जाता है, ठीक है, बस यही डिफरेंस है दोनों में। तो ग्लाइकोसाइलेशन में इसलिए आप लोग जब ये पढ़ते हैं इसका पाथवे, मतलब शुगर का पाथवे लाइसोसोमल डाइजेशन प्रोसेस में, या फिर कंपाउंड शुगर का फॉर्मेशन जो होता है जिसमें कि एन स्टाइल ग्लूकोसामाइन बन रहा होता है, या फिर स्फिंगोलिपिड्स बन रहा होता है, या ग्लाइकोलिपिड्स बन रहा होता है, उस वक्त आप देखेंगे कि उसको डाइजेस्ट करने वाला जितना एंजाइम है, सब एंजाइम का नाम ग्लाइकोसाइडेज होता है, ठीक है। जबकि जब शुगर प्राइमरी होता है और वो प्रोटीन, लिपिड या नाइट्रोजनस बेस को जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइलेशन। लिपिड प्राइमरी होता है और वो शुगर को जोड़ता है, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडेशन। ये हमेशा डिफरेंस को दिमाग में बिठा के चलिएगा। अब है टाइप्स ऑफ यूरासिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेजेस। अब सोचिए कितना बड़ा ये ग्रुप है एंजाइम का, इसके टाइप्स भी हैं साहब। अगर पहला ई कोलाई में देखें, यू प्रोकैरियोट में, ई कोलाई में, अगर ई कोलाई में हम देखें, इसमें एक ही प्रकार का यूरासिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज है। लेकिन वहीं पर इन ह्यूमन अगर हम लोग अपने में देखें, ठीक है ना, सॉरी, ह्यूमन में अब तक 8 प्रकार के ग्लाइकोसाइलेजेज जो हैं, यूरासिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज ह्यूमन में रिपोर्ट किए गए। अब सोचिए कितना यह महत्वपूर्ण है। उस 8 में कुछ अगर एग्जाम्पल, पॉपुलर एग्जाम्पल देखा जाए, UNG, HS MUG1, मैं सबके बारे में बताने वाला हूं। C, TDG, D, MBD1, ये सब पॉपुलर एग्जाम्पल है। इससे सवाल रहता है, अब देखो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला UNG। UNG का पूरा नाम क्या होगा, यूरासिल एन ग्लाइकोसाइलेज, ठीक है ना, यूरासिल, यूलिया, एन जी, UNG, यूरासिल एन। दूसरा जो एग्जाम्पल है वह है TDG, ठीक है। टी का मतलब हो गया थायमीन, थायमीन। डी का मतलब हो गया DNA, और जी का मतलब हो गया ग्लाइकोसाइलेज। यहां TDG, थायमीन, DNA, ग्लाइकोसाइलेज। तीसरा अगर एग्जाम्पल को हम लोग देखें, MBD4, MBD4, इसका फुल फॉर्म होता है मिथाइल, मिथाइल साइटोसिन फॉस्फेट ग्वानोसाइन बाइंडिंग प्रोटीन A, प्रोटीन A नहीं, प्रोटीन 4। देखिए यहाँ MBP, मिथाइल साइटोसिन फॉस्फेट ग्वानोसाइन, मतलब
इस कॉम्बिनेशन का जो साइटोसिन है, ये साइटोसिन अगर यूरैसिल में बदल जाता है, इसके लिए स्पेसिफिक एंजाइम है। ठीक है, चौथा एंजाइम जो है इसका, चौथा टाइप जो है, उसका नाम है HS MUG1। ठीक है, HS का मतलब हो गया, H का मतलब ह्यूमन, S का मतलब हो गया सिंगल, ह्यूमन सिंगल डैश। तो ह्यूमन सिंगल स्ट्रैंड सेलेक्टिव नॉन फंक्शनल यूरासिल DNA ग्लाइकोसाइलेज। ठीक है ना, DNA ग्लाइकोसाइलेज। ठीक है, इसमें HS इसको यूज किया गया है, और यूरासिल U यूज किया गया है, G यूज किया गया है। ठीक है, और ये नॉन नहीं है जी, नॉन तो हम कैसे नॉन लिख दिए, मोनो फंक्शनल होगा। ठीक है, एक मिनट, मोनो, ये हम हो गया। देखिए, अब एक सवाल होता है, क्वेश्चन है, हाउ यूरासिल, हम यूरासिल छोड़ ही दें हम, अच्छा चलो, यूरासिल DNA ग्लाइकोसाइलेज सब ऐसा ही करता है, और डिटेक्ट द डैमेज्ड बेस, कैसे ढूंढता है ना? कैसे पता चलता है कि बेस में गड़बड़ी हो गया है? ठीक है ना, तो इसका है बाय स्पेसिफिक स्पेसिफिक DNA लेजन। अब कैसे सोचो कि ये DNA है, ऐसे जा रहा है, नॉर्मल है ये, जब इसमें गड़बड़ होगा तो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। अब ये फटाक से इस जगह को पहचान लेगा, ये हमने आपको समझाने के लिए इसे फुला दिया है, स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशन हो जाता है। हाँ? और ये जो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशन होता है बाय स्पेसिफिक DNA लेजन एट माइनर ग्रुव, आप सब पढ़े हैं DNA में माइनर ग्रुप एंड मेजर ग्रुप, कोई भी DNA का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। तो ये जो बड़ा सा एरिया दिख रहा है, ये मेजर ग्रुप होता है, और ये जो छोटा सा एरिया यहाँ दिख रहा है गड्ढा, दैट इज कॉल्ड माइनर ग्रुप। ऐसे ये काम होता है, ये बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं इसमें, जब आगे बढ़ते हैं तो देखा जाता है कि DNA पॉलीमरेज भी जो है इसमें मदद करता है। DNA पॉलीमरेज बीटा, टाउ एंड लैम्डा। ठीक है ना, ये क्या करता है, टेक्स टेक पार्ट इन बेस एक्साइजन रिपेयर इन यूकैरियोट्स, क्योंकि यूकैरियोट का पॉलीमरेज है वो। यूकैरियोट्स में ये सभी क्या करते हैं, इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, खास तौर पर एग्जांपल क्या है कि अगर 5-डीऑक्सी फॉस्फेट कई बार घुस जाता है, देखो जो DNA में होता है, क्या होता है DNA में, शुगर जो होता है वो होता है 2-डीऑक्सी राइबोज, और इसका एरर क्या है, एरर है 5-डीऑक्सी राइबोज। अब इसको पकड़ करके, अरे ये गड़बड़ हो गया, 5 नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इसको पकड़ कर यह हटाता है, और इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये बेस में जो एरर होता है उसका एक करेक्शन में रोल करता है। इसके अलावा क्या है, यूकैरियोट में DNA पॉलीमरेज एटा। ठीक है, ये क्या करता है,
ट्रांसलेशन रिपेयर सिंथेसिस, ठीक है। ट्रांसलेशन सिंथेसिस करता है और बेसिकली ये किसके किसके बीच में करता है? थायमिन थायमिन डायमर के बीच में। कहीं अगर लगातार थायमिन थायमिन के बीच में अगर कोई गड़बड़ हो जाए उसको ये ठीक करता है। कैसे? मान लो ये थायमिन है, इसके साथ बेस पेयरिंग क्या होना चाहिए? एडेनिन। गलती से हो गया क्या? गलती से ये हो गया कि थायमिन के साथ बेस पेयरिंग हो गया किसका? थायमिन का। इस थायमिन को हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा? और इसको हटाने के लिए ये डीएनए पॉलीमरेज ईटा ट्रांसलेशन सिंथेसिस कहते हैं इसको। तो आज अभी आप लोगों ने बेसिक साइजन का पहला पार्ट में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ा है। आगे बढ़कर हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें इसके थोड़ा सा मॉलिक्यूलर स्टैंडर्डाइजेशन को देखेंगे, कैसे ये डीएनए में लागू होता है उसको भी देखेंगे हम लोग।